आज हम आए हैं आमेर फोर्ट, एक ऐसा फोर्ट जहां इतिहास ने अपनी सबसे खूबसूरत कहानियां लिखी है। यहाँ के ऊंची दीवारों में छुपी है वीरता, कला और प्रेम की कहानियां। हम चलेंगे उन्हीं रास्तों पर जहां कभी राजाओं के हाथी, सिपाही और शहनाइयों की गूंज हुआ करती थी। ये वही महल है जहां जोधा अकबर मूवी के रॉयल सीन्स शूट किए गए थे। और जब आप मेरे साथ शीश महल के अंदर चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सितारों की दुनिया जमीन पर उतर आई हो। यहाँ हर दीवार, हर झरोका और हर रास्ता एक पुरानी कहानी सुनाता है। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे एम्बर महल का राज, उसके दरवाजे, उसके महल और उन कहानियाँ जो अब भी इन दीवारों में जिंदा है। तो आइए आप लोग मेरे साथ ये रोमांचक और शाही सफर पर। Hey, what is up, my friends? Welcome back to my channel. दोस्तों यार राहुल द ट्रैवल व्लॉगर is back with another travel vlog आप सबको एंटरटेन करने के लिए। आज है ट्यूसडे 16 सितंबर, डे 4 ऑफ आवर जर्नी एंड वी आर इन जयपुर, द पिंक सिटी। हम लोग अपने होटल पर ठहरे थे, पिछले रात डिनर विनर करके सो गए थे और अभी बजा है 8 बजे हम लोग निकल गए हैं जयपुर का लोकल साइकिलिंग करने के लिए। फर्स्ट स्पॉट हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स आमेर फोर्ट या एम्बर फोर्ट भी बोले जाते हैं, पैलेस भी बोले जाते हैं। डैड यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए गए हैं एक दुकान पर। हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके निकले हैं, तो ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे टू आवर डेस्टिनेशन आमेर फोर्ट। और आप लोगों को हिस्ट्री वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में बताता रहूंगा मैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इन तक बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। हम लोगों का कचौरी आ गया यहाँ पर, कचौरी राजस्थानी चाय। हमारे होटल से आमेर फोर्ट 14 किलोमीटर दूर है, हाफ एन आवर टाइमिंग दिखा रहा है। फोर्ट्स वगैरह थोड़ा दूर में है, थोड़ा दूर पर, तो जयपुर सिटी का अट्रैक्शंस वगैरह बाद में घूमेंगे। पहले फोर्ट्स की तरफ चलते हैं, फोर्ट्स वगैरह कवर कर लेते हैं सुबह जब हम लोगों को ज्यादा एनर्जी है, तो क्योंकि फोर्ट्स पर तो थोड़ा वॉकिंग होता है, राइट। तो जैसे ही हम जयपुर पिंक सिटी के सड़कों में एंटर करते हैं, हमें तुरंत ही ये शहर का यूनिक चार्म फील होता है। ये शहर के सारे घरों को गुलाबी करने का ट्रेडिशन महाराजा सवाई राम सिंह ने 1876 में शुरू किया था, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत के लिए। उधर फोर्ट है, वो पहाड़ के ऊपर। ये गुलाबी शहर के गुलाबी घरों को कुछ देर के लिए बोलते हैं बाय बाय, क्योंकि वापस लौटकर यही आना है। तो फिलहाल आमेर फोर्ट की तरफ चलते हैं। पैलेस अलग होगा, पैलेस या महल अलग होगा, और फोर्ट या किला या दुर्ग या घर जो भी बोला जाता है वो अलग होता है। तो पैलेस बनाया जाता है लग्जरी के लिए और फोर्ट बनाया जाता है डिफेंस के लिए। फोर्ट के अंदर कभी कभी पैलेस हो सकता है, पर पैलेस के अंदर फोर्ट नहीं हो सकता। तो मैं इस हिसाब से डिवाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा क्या फोर्ट है, क्या पैलेस है, कौन सा महल है, कौन सा दुर्ग है, कौन सा किला है। हम लोग आमेर की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा हिली रास्ता है, हिल पे ऊपर फोर्ट होता है डिफेंस पर्पज के लिए, तो इसलिए आमेर जा रहे हैं। आमेर ही वहाँ राजपूत डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, पर वाटर स्केर्सिटी वगैरह के लिए जयपुर में शिफ्ट हो गया। राजा जय सिंह 2 निर्माण किया जयपुर का, फिर जयपुर कैपिटल बन गया। पहले आमेर ही कैपिटल हुआ करता था। स्ट्रेट चलते रहने से हमें मिलेगा एम्बर महल या आमेर फोर्ट, और लेफ्ट साइड पर जयगढ़ और नाहरगढ़। आमेर फोर्ट, आई एम कमिंग फॉर यू बेबी। एम्बर फोर्ट जयपुर शहर के आउटस्कर्ट्स अरावली पहाड़ों पर सिचुएटेड है। यहाँ के पतली गलियां रॉयल जर्नी का फील देता है। यहाँ पर एक स्टिल फोटो हम लोग खींच सकते हैं फोर्ट का ना, पीछे से पूरा फोर्ट आएगा। आमेर फोर्ट लेक के बाद जिसको बोलते हैं माउटा लेक, इसका नाम है माउटा लेक। हाँ, और आमेर फोर्ट के साथ जयगढ़ फोर्ट का कनेक्शन होता है अंडरग्राउंड टनल से, जो कि अभी बंद है। ये फोर्ट का रिफ्लेक्शन माउंटेन लेक के ऊपर देखना हमारे लिए एक अनफॉरगेटेबल साइट है। ये सब फोर्ट्स वगैरह रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन। और ये लेक आर्टिफिशियल लेक है, वैसे डैम बनाकर बनाया गया था। पार्किंग भैया, पहले इसका पार्किंग भैया। पार्किंग का बात बोलकर बहुत सारे लोग अपनी जीप राइड बुक कराने के लिए हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन हम जानते हैं हमारा गाड़ी इजीली फोर्ट के अंदर जा सकता है। पार्किंग इधर, ये पार्किंग। रास्ते पर हमें दिखा गजराज, जिन्हें हम पोलाइटली जगह दिया और फिर किले की तरफ बढ़ने लगे। स्कूटर वगैरह जा सकते हैं यहाँ से फोर्ट के अंदर, पर हम लोग सिर्फ गाड़ी ले रहे हैं। आप लोग जीप वगैरह भी लेके जा सकते हो गाइड के साथ, बट नॉट नेसेसरी। हम लोग प्राइवेट कार से आए, तो अभी हम लोग अपने गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी न होने से आप लोग जीप राइड और एलिफेंट राइड करके एम्बर फोर्ट तक जा सकते हो, पर एलिफेंट राइड 4000 तक की कॉस्टिंग होता है। 50 रुपीज पार्किंग फी देकर हम लोग पहुंच गए दी एम्बर फोर्ट, और यहाँ के जलेब चौक के पास गाड़ी पार्किंग करने का सुविधा है। चलो गाइस, घूम के देखते हैं ये आमेर फोर्ट को। ये फोर्ट को बनाने का शुरुआत राजा मान सिंह ने
1592 में की थी। राजा मानसिंह एम्बर का राजा होने के साथ साथ अकबर के भरोसेमंद सेनापति और नवरत्न के हिस्सा हुआ करते थे। इस वक्त हम हैं जलेब चौक पर। यह फोर्ट का मेन कोर्टयार्ड, जहां से फोर्ट के अंदर का रॉयल जर्नी शुरू होता है। अगर आप जोधा अकबर मूवी का याद करें तो यही फोर्ट और उसके कोर्टयार्ड्स फिल्म का शूटिंग के दौरान यूज किया गया था। कोई भी जंग से पहले सैनिक लोग यहीं पर गैदर होकर पैरेड करते थे। उसके साथ साथ फेस्टिवल, पब्लिक गैदरिंग या कोई भी अनाउंसमेंट जलेब चौक पर किया जाता था। पर पहले एंट्री टिकट ले लेते हैं। एडल्ट्स के लिए 102 रुपीज और स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 22 रुपीज। तो अच्छा हुआ मैंने अपना कॉलेज आईडी साथ में लेकर आया था। एंट्री काउंटर के पास एक ऐसा बैल्कनी था जहाँ से फोर्ट और सराउंडिंग एरिया का व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग था। आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो अपना आईडी कार्ड जरूर कैरी करना है, क्योंकि यहाँ का टिकट्स काफी कॉस्टली है। तो घूम के देख रहे हैं अभी आमेर फोर्ट के अंदर। अभी हम लोग ये जो बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर हाथी वगैरह पार्क किया करते थे, हाथी घोड़ा वगैरह पार्क किया करते, फेस्टिवल करते थे। जो बड़ा सा कोर्टयार्ड है यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल। राजा जयसिंह 2 ने इसको एक्सपेंड किया अच्छे से। मतलब पूरा जयपुर का सब जगह ही राजा जयसिंह का देन है। जलेब चौक पर फोटोज खींचने के बाद हम चलते हैं सूरज पोल की तरफ, जिसका मतलब है द सन गेट। ये गेट फोर्ट का पूर्वी एंट्रेंस पर बना हुआ है, जहाँ से सूरज उगता है। आप लोग वॉकिंग आने से यही गेट से एंट्री करोगे। सो ये है सूरज पोल, द सन गेट, और ऑपोजिट साइड पर है द मून गेट, चांद पोल। ऐसा आप लोग हिस्ट्री वगैरह जो भी लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हो। सूरज पोल देखने के बाद हम लोग चलेंगे सिंह पोल की तरफ या द लायन गेट। ये गेट पर बहुत सारे लायन का कर्विंग्स मिलेगा, जो दर्शाता है राजपूतों के वीरता और साहस को। यहाँ पर टिकट चेकिंग होने के बाद हम लोग चलेंगे एम्बर पैलेस की तरफ। तो अभी हम लोग सिंह पोल लायन गेट से एंट्री कर रहे हैं। और ये है दीवानी आम, जो पब्लिक ऑडियंस के लिए यूज होता था। दीवाने आम लोगों के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए, यही बोल सकता हूँ। कुछ आवाज आ रहे वहां से, जैसे कि राजा एंट्री मार रहा है। मुझे नहीं मालूम था, मैं आया हूँ बोल के इतना धूमधाम से आवाज बजाया जा रहा है मेरे लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सब्सक्राइबर्स फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू। यहाँ पर राजा अपने प्रजाओं और मंत्री लोगों से मिला करते थे। दीवानी आम के ये इंट्रिकेट झरोके और अर्चेस देखकर आपको एक रॉयल फीलिंग आएगा। सिंह पोल से एंट्री करने के बाद आप लोग थोड़ा दीवानी आम पर फोटोज वीडियोस खींचकर एम्बर पैलेस की तरफ जा सकते हो। इसके आगे ही मिलेगा एम्बर पैलेस का मेन एंट्रेंस, द गणेश पोल या द गणेश गेट। पुराने समय पर आम लोग इससे आगे नहीं जा सकते थे, पर हम लोग तो चलेंगे थोड़ा फोटोज और वीडियोस खींचने के बाद। ये पोल के एंट्रेंस पर आप लोगों को दिखेगा भगवान गणेश जी का पेंटिंग्स, जो फोर्ट में गुड लक लाता है। टूरिस्ट काफी ज्यादा था और वे अपने फोटो और वीडियो खींचने के लिए सामने से हट ही नहीं रहा था। पर मैं भी जिद्दी हूँ। जब थोड़ा खाली हुआ मैं वही डट कर बैठ गया जब तक मुझे एक प्रॉपर शॉट न मिले। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है और राजा लोग गणेश पोल इसलिए बनाते थे ताकि अच्छा कामों में कोई बाधा ना आए। गणेश गेट से अंदर चलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं मेन पैलेस के अंदर, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टॉप है दीवानी खास। दीवानी खास राजा लोग इसलिए बनाते थे ताकि वे अपने खास मेहमानों के साथ बातें शातें कर सकते, और कोई भी गुप्त आलोचना यहीं पर हुआ करता था। और ये आंगन पर दीवानी खास होने के साथ साथ एक खूबसूरत सा गार्डन और शीश महल भी सिचुएटेड है, तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे अब। ये शीश महल, जितना मैंने सुना, दुनिया के सबसे बड़ा शीश महल है और इसके दीवारों और सीलिंग पर हजारों कांच से सजाए गए हैं। और जब इसके अंदर एक छोटा सा भी मोमबत्ती जलाया जाता था तो पूरा महल रोशनी से भर जाता था, और रानियों को ऐसा लगता था जैसे हजारों सितारे चमकते हुए। क्योंकि राजा हो या हम इंसान, कभी ना कभी प्यार में कहा ही होगा कि तुम्हारे लिए तारे भी तोड़ लाऊंगा। कैंडल जलाओगे उसके अंदर पूरा जगमग हो जाएगा ये जगह। यहाँ लिटरली हर जगह पर प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है, जो लिटरली मुझे फ्रस्ट्रेट और इरिटेट करके रख दिया एकदम। सब लोग ना शायद तोड़ रहा था, शायद अभी इसके अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। हजारों कांच और आईने से सजा हुआ यह महल रानियों के लेविश लाइफस्टाइल को दर्शाता है कि राजा उन्हें कोई कमी महसूस होने नहीं देता। देखिए ये अलाउड नहीं है, पूरा घेर दिया है। पहले लोग क्या टूरिस्ट लोग आके अपना नाम लिखना वगना ठोकना करते थे ना, तो पूरा खराब कर देते। इसलिए तो जल महल भी क्या बोलते हैं जाने नहीं देते, बहुत जगह बंद कर दिया टूरिस्ट लोगों के फुटपाथ की वजह से। यहाँ पर है शाही शौचालय, शाही शौचालय राजा महाराजा का टट्टी का स्मेल आएगा। जी वहाँ पर है शाही शौचालय। नहीं। चलो चलो देखते कैसे टॉयलेट होते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ये बगीचा साइड पर। मतलब ये एम्बर फोर्ट
बेगा बेगा फोर्ट बोला जाता है उसको, पहले से बोलना चाहिए। बस फोर्ट जैसा बाहर का वॉल्स वगैरह बनाया गया था, बाकी अंदर पूरा लग्जरी का चीजें ही है, पूरा लग्जरियस है जगह। फिर हम पहुंचे सुख मंदिर यानी द हॉल ऑफ प्लेजर। गर्मियों के महीने में राजा अपने शाही परिवार के साथ वक्त बिताया करते थे यहाँ पर। ये जगह पर बहुत सारे बहते हुए वाटर चैनल्स हुआ करते थे जो नेचुरल एसी का काम किया करता था। फिर हम पहुंचे राजा मानसिंह के निजी पैलेस पर, जहां वो अपने 12 रानियों के साथ रहा करते थे। ऊपर की तरफ हम लोग को जाना है पर हम लोग को मिल ही नहीं रहे। राजा मानसिंह के पैलेस पर आ गए हम। ये पैलेस फोर्ट की ऊपरी एरिया में सिचुएटेड है और यहाँ से व्यू कमाल का मिलता है। दिख रहा था लेक के बगल पर जो छोटा सा बगीचा दिख रहा है वो एक्चुअली केसर का खेती है, जश्न ए बहारा सॉन्ग के शूटिंग पर यूज हुआ था। यहाँ पर विजिटर्स का जाना अलाउड नहीं है। मैं हूँ महाराजा राहुल, आप लोगों को मेरा महल में स्वागत है। सर धड़ से अलग कर दूंगा अगर मेरे बारे में कुछ बोला तो। यहाँ से मेरा शाही मोर किधर है, रानी किधर है? महारानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ से उनके ऊपर नजर रखता हूँ। कहाँ पर है? कौन मेरे ऊपर साजिश कर रहा है? सबको खत्म कर दूंगा तोप से उड़ा कर। यहाँ से वहां से वो किला मुझे चाहिए, ये किला चाहिए, उसके ऊपर मैं कब्जा करूंगा, उसके ऊपर सबके ऊपर मेरा कब्जा होगा, सबके ऊपर महाराजा राहुल का नाम होगा। बराबर ये दिख रहा है वो जोधा अकबर मूवी में यूज हुआ था, फिर डायरेक्टर ने वहीं पर रख दिया है। बाकी जोधा अकबर मूवी का बहुत सारा सीन ये फोर्ट पर शूट हुआ था। ये है जनाना यानी रानियों का अपार्टमेंट। रानी का बाथटब है ये। रानी इतना खुले में नहाता था मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, रानी में प्रॉब्लम होने से यहाँ पर सॉल्व किया जाता था। अच्छा, वो हमारे एक बीवी रखने का परंपरा हो गया अभी, नहीं तो क्या क्या झेलना पड़ता है मर्द लोगों को। फिर जैसे कि मैंने कहा ये है जनानी देवड़ी यानी लेडीज का अपार्टमेंट। राजकुमारियों का क्वार्टर बोला जा सकता है इसको। फोर्ट के इस सेक्शन पर सारे रानी और शाही औरतें रहता था और उनके छतों पर एक ऐसी जगह है जहाँ से जलेब चौक का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है, क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर बने हुए इन झरोखे या खिड़की से रानी पूरा जलेब चौक में कोई भी फेस्टिवल या सेरेमनी का पूरा आनंद ले सकता था, वो भी अपना प्राइवेसी मेंटेन करते हुए। यहाँ पर आप लोगों को जलेब चौक दिखेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट सारे मेन स्पॉट्स हमने कवर कर लिए, तो अभी चलते हैं पार्किंग की तरफ। जयपुर में कोई और फोर्ट विजिट करो या ना करो, ये जरूर करना चाहिए। पूरा राजस्थान में 6 फोर्ट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्ट हुआ है 6। हम लोग 4 विजिट करेंगे, उसमें से 1 है आमेर, नटराज और नंदी महाराज। ये देखो फोर्ट के अंदर एक सीसीडी भी है, पर अभी हमारा दिल घूमने का है, कॉफी पीने का नहीं। टनल, ये टनल सबटेरेनियन टनल बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है ये के साथ जयगढ़ फोर्ट। ये बंद होता है 3 किलोमीटर दूर है। ये टनल जयगढ़ फोर्ट जाता है। कभी कभी राजा को भागना, जयगढ़ फोर्ट तो डिफेंस फोर्ट है ना, तो यहाँ से चले जाते हैं। जयगढ़ फोर्ट को कभी कैप्चर नहीं किया गया, सिर्फ जयगढ़ बोला जाता है। কত বড় কড়াই রে जोधा अकबर मूवी में तभी बनकर डायरेक्टर ने यहीं पर रख दिया, उसको यहीं पर छोड़ दिया। अगर जोधा अकबर मूवी के साथ रिलेट करोगे तो वो सीन याद आएगा जब जोधा भाई अकबर के लिए खाना बना रहा था। गैलरी यहाँ पर बाजार बैठा था पहले। लास्ट में हम पहुंचे त्रिपोलिया गेट, जो बाहर जाने का रास्ता था, और इसके सामने की एक कलरफुल जयपुरी अम्ब्रेला देखना मत भूलना। जिंदगी सवर यारा तेरी यारी को मैंने अपना याद रखेगी दुनिया, तेरा मेरा फसाना, मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के। एम्बर फोर्ट के साथ साथ इन लंगूस को भी कहते हैं बाय बाय। ये लोग कभी मुझे अटैक करते हुए नहीं देखे। रोहन को बहुत अटैक करते थे ये, तो बंदर लोग बंदर को पहचानते हैं। ऐसे ऐसा गाड़ी से आप लोग आ सकते हो। हम लोग वहाँ से वॉकिंग गए और यहाँ पर हम डैड ने पार्क कर दिया और 1 घंटा घूमने के बाद 10:30 को पहुँच गए पार्क।